हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 5। इससे पहले इस कहानी के 4 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने अब तक पढ़ा था किट्टू, रुद्र और सोनम एक पार्टी में जाते हैं जहां पर विराट किट्टू को बहुत देर से घूर रहा था। तो किट्टू जाकर सीधा रुद्र के पास खड़ी हो जाती है। तो सोनम अभी विराट के साथ मिलकर किट्टू को जानबूझकर विराट की हवस का शिकार बनाने के लिए उसे उसके कमरे में भेज देती है, क्योंकि सोनम किट्टू को बहुत देर से नोटिस कर रही थी। वो बार बार रुद्र के पास जा रही थी। अब देखते हैं आगे। तो किट्टू अभी कमरे में जाकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई थी। वहां पर जाकर किट्टू अपनी ड्रेस को पानी से साफ करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद वॉशरूम में अपनी ड्रेस साफ करने के बाद जब किट्टू कमरे में वापस आई, तो कमरे में वापस आने के बाद वहां पर अभी मेन गेट की तरफ वो चली जाती है। लेकिन जैसे ही उसने मेन गेट को खोलने की कोशिश की तो कमरे का डोर उसे खुलता नहीं है। उसे काफी ज्यादा डर लगने लगा। किट्टू ने डोर को हैंडल कई बार घुमाया पर उससे कमरे का गेट खुल ही नहीं रहा था। तो किट्टू को अब डर लगने लगा था। किट्टू ने कई बार कमरे का गेट खोलने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी शायद कमरे का गेट किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था, इसीलिए कमरे का गेट खुल ही नहीं रहा था। किट्टू अब बहुत ज्यादा डरने लगी थी। किट्टू को उस कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। किट्टू अभी उस कमरे में जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहती थी, लेकिन अभी कमरे का गेट जो खुल ही नहीं रहा था। तभी उसने अपने पीछे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस की। तो किट्टू ने अभी डर कर जल्दी से पलट कर देखा तो अभी सामने विराट खड़ा था जो उसे घूर रहा था। तो किट्टू ने उसे देखते ही पहचान लिया था कि ये वही लड़का है जो अभी उसे पार्टी में घूर रहा था। तो किट्टू बहुत ही ज्यादा डर गई थी। किट्टू उसके एकदम से पास ही खड़ी हुई थी और डरने की वजह से किट्टू के होंठ थरथराने लगे थे। विराट ने किट्टू के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बहुत ही सैडिविक वॉइस में कहा, कम ऑन बेबी, इतना क्यों डर रही हो तुम मुझसे? तुम तो मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो मैं तुम्हें ना बहुत ही मजा आएगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और रुद्र के बीच में अभी कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है, तो शायद तुम में कोई तो कमी होगी ही जिसकी वजह से रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता है। कम ऑन बेबी, मैं तुम्हें एक रात में ही इतना ज्यादा एक्सपर्ट कर दूंगा जिससे कि तुम रुद्र को खुश कर सकती हो। किट्टू के डर के मारे अभी आंखों से पानी आ गया था। तो किट्टू अभी पूरा बदन कप कपा रही थी और पूरा बदन थरथरा रहा था। तो विराट ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें पता है कि आजकल के लड़कों को बोल्ड लड़कियां पसंद है, तुम्हारे जैसी डरी सहमी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। हो सकता है कि यही रीजन हो कि रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता है। अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा आज की आज ही, जिससे कि तुम अपने पति को भी अपने काबू में रख सकती हो, उसे खुश कर सकती हो, जिससे वो आगे पीछे घूमेगा तुम्हारे। विराट ने आगे कहा, अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो तुम्हारा डर, शर्म और घबराहट मैं एक ही रात में खत्म कर दूंगा। फिर तुम अपने पति के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे पास है तब भी नहीं आता है ना, तो तुम बस एक बार विराट को कॉल कर देना। विराट जहाँ कहीं भी होगा ना तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो कम ऑन बेबी, चलो चलते हैं। तो दूसरी तरफ अभी निहाल जो किट्टू को ढूंढ रहा था, तो निहाल अभी रुद्राक्ष के पास आता है और वो कहने लगा कि रुद्राक्ष, किट्टू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई है, क्या तुमने उसे देखा है? तो रुद्राक्ष ने अभी बेपरवाही से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि उसे यहाँ पर मत लाओ, तुम ही जिद कर रहे थे, तो अब जाकर ढूंढ लो, खड़ी होगी किसी कोने में। तो निहाल ने अभी गुस्से से रुद्र की तरफ देखकर कहा, अगर उस लड़की के साथ कुछ भी गलत हो गया ना तो क्या तू अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाएगा? तू कैसे बिहेव कर सकता है अपनी पत्नी के साथ ऐसा? रुद्र, तुम किसी मिट्टी के बने हो। पिछले 3 महीने से उस लड़की की इंसल्ट करे जा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा, उस पर दया नहीं आती तुम्हें? तो रुद्र ने भी गुस्से से कहा, निहाल, सोमनाथ से जुड़ी कोई भी चीज पर मुझे दया नहीं आएगी और कभी नहीं, याद रखना, हमेशा याद रखना ये।
तो मुझे किट्टू को लेकर अभी कोई भी फीलिंग्स ही नहीं है और ना ही मुझे किट्टू पर कोई भी अब दया आती है। तो इससे अच्छा ही होगा कि तुम खुद जाकर उसे ढूँढ लो। वैसे भी दया करने के लिए तुम और नील हो ना उसके पैर, तो जाओ, जाकर ढूँढो उसे, कहीं पर खड़ी होगी और मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना। इधर अभी दूसरी तरफ विराट जो इतनी बकवास किए जा रहा था और किट्टू जो डर के मारे सब कुछ सुन रही थी, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी विराट ने किट्टू को किस करने की कोशिश की तो किट्टू ने अपनी पूरी जान लगाकर विराट को जोर से धक्का दे दिया। तो विराट अभी 4 कदम पीछे हट गया था, लेकिन तभी विराट को किट्टू की इस हरकत पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने किट्टू को कसकर पकड़ा और एक चांटा उसके मुंह पर मार दिया। तो किट्टू अभी सीधा जाकर जमीन पर गिर गई। फिर विराट उसके पास जाने लगा। तभी किट्टू जो धीरे धीरे पीछे हो रही थी, तो विराट ने कहा कि तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगी ना। चलो ठीक है, अपना रंग दिखाना ही पड़ेगा। विराट ने अपनी बेल्ट निकाली और किट्टू को 2 से 3 बार मार दिया। उसके बाद विराट ने एक वाइन की बोतल ली और किट्टू का मुंह पकड़कर सीधा आधी से ज्यादा वाइन की बोतल उसे जबरदस्ती पिला दी। फिर विराट जो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम अब आराम से मान जाती ना, तो तुम्हारा ये फायदा और अच्छा एंजॉय भी कर लेती, लेकिन अब तुम्हें होश भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तभी कुछ ही मिनट के बाद किट्टू जो अपने होश उड़ाने लगी थी, विराट ने उसे बेड पर फेंक दिया और फिर उसके ऊपर आ गया। तो निहाल और रुद्र अभी आपस में बहस ही कर रहे थे कि तभी उनके पास एक वेटर आया और उसने डरते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, सर, वो मैम जो आपके साथ आई थी ना, वो उस कमरे में है, तो किसी लड़के के साथ वो भी। रुद्र और निहाल ने अभी इतना ही सुना था कि दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी विराट जो अपनी मनमानी करता, उससे पहले ही विराट को गेट खोलने का आभास होता है। तो विराट ने झटके से किट्टू को अपने ऊपर लिया और फिर खुद उसके नीचे आ गया। तो विराट ने अभी गेट की तरफ देखा, जो अभी निहाल और रुद्राक्ष दोनों ही खड़े थे। रुद्राक्ष को ये सब देखकर अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। रुद्र ने जब विराट के ऊपर किट्टू को देखा, तो रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रुद्र जल्दी से आया और उसने किट्टू की बाजुओं को पकड़कर विराट के ऊपर से उठा लिया। तो किट्टू जो अभी नशे में थी, उसे तो कुछ होश ही नहीं था, समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी ये सब क्या हो रहा है। विराट ने मौका का फायदा उठाते हुए कहा, मिस्टर रुद्र, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारी बीवी ही मुझे सेड्यूस कर रही थी। ये तो ड्रिंक करके मेरे कमरे में आई और फिर कहने लगी कि मेरा हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं देता है और ना ही मुझसे प्यार करता है। वो मेरे करीब भी नहीं आता है। मेरे उसके बीच में अभी कोई भी फिजिकल रिलेशन भी कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो एंड आई नीड यू। तो मुझे फिजिकली ज़रूरत है तुम्हारी। मैंने पहले मना किया था, तो कहने लगी कि रुद्र को कुछ भी नहीं पता चलेगा। वैसे भी वो मेरे पास ही नहीं आता, तो उसे क्या खबर होगी। आखिर मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। और किट्टू इतनी खूबसूरत थी कि मैं भी इसे देखकर बहक गया और मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। हम दोनों बस अपनी मर्जी से ही इंटीमेट होने वाले थे। विराट ने इतना सब कुछ एक ही झटके में बोल दिया था कि विराट इससे आगे अभी कुछ बोलता, इससे पहले ही निहाल ने एक मुक्का विराट के मुंह पर जोर से लगा दिया और फिर गुस्से से कहा, बकवास बंद करो तुम अपनी। और हाँ रुद्राक्ष, तुम इसकी बकवास सुन रहे हो? कैसे सुन सकते हो तुम? साफ साफ लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। तो विराट एक ही मुक्के से बस अभी जमीन पर पड़ा हुआ था। तो विराट उठता है और कहने लगा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो ठीक है, मुझे कैसे पता कि रुद्र और उसकी वाइफ के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन कुछ भी नहीं है, बोलो। तो रुद्र का गुस्सा अभी विराट की बात पर और भी ज्यादा बढ़ गया था। रुद्र ने किट्टू को बाजुओं से पकड़ा और तेजी से उस कमरे के बाहर लेकर चला गया। निहाल अब पूरी तरह से विराट पर टूट पड़ा था। उसने विराट पर लात घूंसों की बारिश कर दी थी। निहाल जब तक विराट को मारता रहा, जब तक वे सेटिस्फाइड नहीं हो गया और बहुत ही तसल्ली से उसे पीटने के बाद निहाल उठा और उसने नील को कॉल किया। लेकिन नील सो रहा था, इसीलिए उसने निहाल का फोन नहीं उठाया। तभी निहाल भी थोड़ा गुस्से में अभी पार्टी से बाहर चला गया था। इधर दूसरी तरफ रुद्राक्ष किट्टू को नशे की हालत में लेकर बाजुओं से पकड़कर लगभग
खींचता उसे लाया था और गाड़ी में ले आकर बैठ गया। तो रुद्र अभी फार्म हाउस की तरफ चला गया था। रुद्र इतने ज़्यादा गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था कि उसने आधे घंटे का ही सफ़र अभी 15 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया था। रुद्र की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। निहाल भी गाड़ी में बैठकर गुस्से से फार्म हाउस की तरफ चला गया। तो वो अभी कंटिन्यू नील को कॉल किए जा रहा था, पर नील उसका कॉल नहीं उठा पा रहा था। लेकिन शायद नील का फ़ोन भी साइलेंट था, इसीलिए नील की नींद अभी नहीं खुली थी। नील आराम से सो रहा था। निहाल ने जब स्टैंडिंग पर अपना हाथ मारते हुए कहा, बहुत गुस्से से लेकर गया है किट्टू को, पता नहीं क्या करेगा उसके साथ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और नील है कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो रुद्राक्ष किट्टू को पकड़ता हुआ फार्म हाउस के अंदर गुस्से से लाया और उसे फार्म हाउस के अंदर बने हुए स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। तो बहुत ही ज़्यादा आग लगी हुई है ना तुम्हारे अंदर, तो आज ही ये बुझ भी जाएगी। रात भर स्विमिंग पूल में खड़ी रहोगी ना तो पूरी ठंडी हो जाओगी और किसी की भी फिजिकल नीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। आज के बाद तुम्हें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी मर्द की, रुद्र ने बहुत ही गुस्से से कहा और किट्टू को स्विमिंग पूल में खड़ा कर दिया और जो कि छटपटा रही थी, उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसीलिए वे अपने हाथ बार बार ऊपर मार रही थी। तो रुद्राक्ष अभी उसे बस छटपटाता हुआ देख रहा था, क्योंकि रुद्राक्ष काफी गुस्से में था। तभी वे पपी भौंकने लगा, जिस पपी को किट्टू लेकर आई थी। पपी बार बार रुद्र की पैंट पकड़कर खींच रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो कि शायद किट्टू को बचा लो प्लीज, वो नहीं तो डूब जाएगी। तो पपी के भौंकने से रुद्र बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगा था। वो काफी ज्यादा गुस्से से स्विमिंग पूल के पास गया और उसने किट्टू का हाथ पकड़कर एक ही झटके से उस पूल से बाहर निकाल लिया। तो फिर गुस्से से कहा कि सबको बताती फिरती है ना कि मेरे तुम्हारे बीच में अभी कुछ भी नहीं है, फिजिकल नीड है तुझे, तो आज तुम्हारी जरूरत पूरी ही कर देता हूँ। रुद्र ने किट्टू की दोनों बाजू कसकर पकड़ी और गुस्से से कहा कि अभी बहुत ज़्यादा 18 साल की हुई भी नहीं हो और फिर भी तुम्हारे बदन में अभी आग लग गई है, तुम्हें फिजिकल नीड भी होने लगी। चलो तो आज तुम्हारी नीड को पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने किट्टू को कंधे पर उठा लिया और फिर पानी में गिरने से किट्टू, जो काफ़ी हद तक होश में आ चुकी थी, उसे समझ आ रहा था कि रुद्र कुछ गलत करने वाला है उसके साथ। तभी पपी भी भागकर जब तक नील के कमरे में चला गया था। पपी अभी नील को देखकर भौंकने लगता है। नील जो पूरी तरह से नींद में सो रहा था, तो उसने पपी की आवाज़ को इग्नोर कर दिया और अपनी नींद कंटिन्यू कर दी। तभी पपी उसकी ब्लैंकेट को पकड़कर खींचने लगा। पपी जो छोटा सा ही था और उसे ब्लैंकेट सही से खींच भी नहीं पा रहा था। तभी फाइनली पपी के भौंकने से नील की आंखें खुल चुकी थी। नील जो अभी पपी को देख रहा था, नींद में ही नील ने पपी को देखा और फिर उसकी नज़र अपने मोबाइल पर गई, जो कि अभी भी रिंग कर रहा था। तभी नील ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 49 मिस कॉल पड़ी हुई थी, सारी निहाल की ही थी। उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई और वो सोचने लगा कि आखिर निहाल ने इतनी बार कॉल क्यों किया है। तभी नील ने निहाल को कॉल बैक किया और उससे पहले ही नील ने रुद्र को देखा, जो कि अभी किट्टू को कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। तो किट्टू अभी अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र के कमर पर मार रही थी, लेकिन फिर भी रुद्र को तो जैसे अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था किट्टू के मारने से। तभी वे किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया था और फिर धड़ाम से गेट को कसकर बंद कर दिया। तो नील ने जब रुद्र को किट्टू को ले जाते हुए देखा था, तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा हैरानी से वो उसे देख रहा था। नील की आंखों में नींद जो थी वो एकदम से एक ही झटके में चली गई थी। नील भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ रुद्र के कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक रुद्र अपने कमरे का गेट बंद कर चुका था। नील ने गेट को बहुत ही जोरों जोरों से खटखटाते हुए कहा, रुद्र रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? और हाँ, किट्टू को प्लीज़ कुछ भी मत करना, बाहर आओ। रुद्र, मुझे बताओ कि तुम क्या करने वाले हो किट्टू के साथ। रुद्र, अभी कुछ ऐसा मत करना प्लीज़ किट्टू के साथ कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तो नील अभी गुस्से से गेट को बहुत जोरों से बजा रहा था, लेकिन अंदर रुद्राक्ष को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस उसे
घूर रहा था। रुद्राक्ष ने किट्टू को सीधा बेड पर पटक दिया और फिर रुद्र ने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंक दिया और अपनी शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करता हुआ किट्टू के करीब आने लगा। किट्टू जो डर से अभी पीछे हटने लगी थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष ऐसा कैसे कर सकता है। रुद्राक्ष किट्टू के एकदम करीब आ गया था। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र को मारने लगी, लेकिन रुद्राक्ष को तो जैसे अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रुद्राक्ष ने किट्टू के पैर पकड़कर उसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। तो रुद्राक्ष अभी किट्टू की गर्दन पर किस करने लगाता है, लेकिन तभी रुद्राक्ष बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं था। रुद्र बहुत ही सॉफ्ट किस कर रहा था उसे, जैसे वो ना चाहता हो कि किट्टू हर्ट हो जाए। उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है उसके वाइल्डनेस से। रुद्राक्ष बहुत ही सॉफ्टली किट्टू को किस कर रहा था, लेकिन किट्टू जो डर के मारे अभी रुद्राक्ष को मारी जा रही थी, लेकिन क्योंकि किट्टू की मर्जी उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थी, इसीलिए किट्टू को वो ज़बरदस्ती ही लग रहा था। कुछ मिनट बाद किट्टू के अंदर अभी इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी उसे पता ही नहीं चला। उसने पूरी जान लगाकर रुद्राक्ष को अपने ऊपर से हटा दिया और फिर रुद्राक्ष जो बेड के एक साइड हो गया। किट्टू एक ही सेकंड में उठकर सीधा गेट की तरफ जाने लगी। वो गेट के हैंडल को छूती उससे पहले ही रुद्र ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़कर दीवार से सटा दिया। तो अभी रुद्र जो किट्टू के चेहरे की तरफ झुका और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, तो रुद्राक्ष जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट किस उसे कर रहा था, जैसे वो किट्टू को किस करना चाहता हो, मगर अपने बदले और गुस्से की आग में ये सारी चीजें छुपाना चाहता हो। तभी रुद्राक्ष जो बहुत ही गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो किट्टू को हर्ट नहीं कर रहा था, उसे वो बहुत ही सॉफ्ट किस कर रहा था। या शायद रुद्राक्ष कहीं ना कहीं ये जानता था कि इन सब में किट्टू की कोई भी गलती नहीं है, वो जानबूझकर उसे सजा दे रहा है। कमरे के बाहर नील जो कंटिन्यू गेट को पीटे जा रहा था और कह रहा था, रुद्राक्ष वो लड़की बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, प्लीज कुछ भी मत करना उसके साथ। रुद्राक्ष उसने कुछ भी नहीं किया होगा, रुद्र मेरी बात मान ले, रुद्र कुछ भी मत कर उसके साथ। तो रुद्र तू पछताएगा अगर तुझे बाद में पता चला। रुद्र प्लीज गेट खोल दे, रुद्र वो लड़की मर जाएगी, मत कर उसके साथ कुछ भी ऐसा। तो रुद्र उसे अभी कुछ भी हो गया ना तो तू दादी और दादा के सामने क्या मुंह दिखाएगा। रुद्र तुझे दादी कभी भी माफ नहीं करेंगी। नील ने बहुत सारी रस्में कसमें दी। रुद्र तू सुन रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं। नील लगातार बस दरवाजा पीटे जा रहा था, लेकिन रुद्र तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। किट्टू का तो अभी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। किस करने के बाद जैसे ही रुद्र के हाथों से किट्टू के हाथ पकड़ ढीली हुई, किट्टू ने रुद्र को फिर से मारना शुरू कर दिया। रुद्र को इस बार किट्टू का एक नाखून उसके चेहरे पर लग गया था, जिससे हल्का हल्का खून रुद्र के चेहरे पर आने लगा था। रुद्र को थोड़ी सी जलन महसूस हुई, तो उसने किट्टू की तरफ गुस्से से देखकर कहा कि हाउ डे यू, तुमने मुझे मारा तो मुझे मारोगी। रुद्र प्रताप सिंह को इतना कहकर रुद्राक्ष ने किट्टू के गाउन की एक बाजू फाड़ दी। तो बाजू फटने से किट्टू जोर जोर से रोने लगी और उसने अपनी एक हाथ से फटी हुई बाजू को पकड़ लिया, और अगर वे बाजू नहीं पकड़ती तो उसका गाउन एक साइड से नीचे गिर जाता। तभी रुद्र ने मौके का फायदा उठाकर दूसरी बाजू भी फाड़ दी। तभी किट्टू ने अभी दूसरी बाजू भी पकड़ ली। अगर किट्टू अपने हाथ हटा देती तो उसका गाउन अपने आप ही नीचे गिर जाता। किट्टू की हालत को देखकर रुद्र समझ गया था कि अगर वो किट्टू के हाथ हटा देगा तो गाउन खुद ही नीचे गिर जाएगा। तभी रुद्र ने किट्टू का एक हाथ हटाकर दीवार से सटा दिया और फिर किट्टू जो तेज तेज से और भी ज्यादा रोने लगी। तो रुद्र अभी किट्टू का दूसरा हाथ उसके सीने से हटाता उससे पहले ही एक गन शॉट हुई, तभी जिसकी वजह से किट्टू एकदम से और भी ज्यादा डर गई और वो रुद्र के सीने से जा लगी। किट्टू के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो रुद्र ने अपने सपने में भी नहीं की थी कि किट्टू खुद सामने से उसे ऐसे अपने कभी सीने से लगा लेगी। किट्टू के ऐसे गले लगने से रुद्र के दिल की धड़कनें बुलेट की ट्रेन की तरफ फास्ट बढ़ने लगी। रुद्र के दिल में एक सेकेंड के लिए आया कि ये लड़की पागल है,
मैं इसके साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ और फिर ये डर के मारे गले भी मुझसे ही लग रही है। किट्टू ऐसा करती भी क्यों ना, क्योंकि किट्टू ने रुद्राक्ष को अपना सब कुछ माना था। वो तो उसे दिल ही दिल प्यार करने लगी थी और वो अलग बात थी कि रुद्राक्ष किट्टू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, उसे प्यार नहीं करता था। लेकिन किट्टू तो हमेशा बस रुद्राक्ष के लिए ही अच्छा सोचती थी, उससे ही प्यार करती थी। रुद्र ने किट्टू को गुस्से से अपने आप से दूर किया और मेन गेट की तरफ जाने लगा, क्योंकि अभी गन शॉट मेन गेट पर ही हुआ था। तभी दरवाज़ा जो अभी खटखटाने से जब रुद्र ने दरवाज़ा नहीं खोला था, नील ने नीचे से अपनी गन लाकर गेट के लॉक पर चला दी थी, जिससे कि गेट का दरवाज़ा खुल गया था। तो नील ने अभी गुस्से से गेट पर लात मारी और फिर मेन गेट खुल गया। सामने रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र नील को देखकर अगर आग बबूला हो गया था। उसने एक पंच नील के मुंह पर मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरी बीवी की पर्सनल मूवमेंट में इंटरफेयर करने की, बोलो। तो नील भी अभी गुस्से में काफी ज्यादा था। उसने हाथ तो नहीं उठाया लेकिन चिल्लाते हुए कहा, रुद्र तुम किट्टू के साथ बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ही गलत। आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? तो किट्टू ने ऐसा भी क्या कर दिया है जो कि तुम उसके साथ जबरदस्ती पर उतर आए हो, बोलो। रुद्र नील की बात सुन रहा था और वो बस लगातार उस पर मुक्के की बरसात करे जा रहा था। नील मार खाता हुआ सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ चुका था, लेकिन रुद्र का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो नील पर बार बार अपने पंच मारते जा रहा था। नील बार बार उससे पूछ रहा था कि आखिर किट्टू ने किया क्या है, मुझे बता तो सही। तभी रुद्र नील की बात नहीं सुन रहा था और वो बस नील को मारे जा रहा था। तभी निहाल वहां पर आ जाता है। तो निहाल ने जब देखा कि रुद्र नील को बेरहमी से मार रहा है, तो उसने रुद्र का हाथ जोर से पकड़ लिया और कसकर चिल्लाकर कहा, आखिर हुआ क्या है यहाँ पर, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रही हो? तो मुझे भी तो पता चले। कि रुद्र ने निहाल की ओर गुस्से से देखकर कहा कि नील की हिम्मत कैसे हुई मेरे और किट्टू के बीच में आने की? पूछो इससे, कौन है ये मेरी बीवी का? वे मेरी बीवी है, मैं चाहे उसके साथ कुछ भी करूं। ये होता कौन है मेरी और मेरी बीवी के बीच में आने वाला? पूछो इससे, जवाब चाहता हूं मैं। तो नील को अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अपनी गन निकाल कर रुद्र को पॉइंट करते हुए कहा कि तुम मुझे बताओगे कि नहीं कि आखिर किट्टू ने किया क्या है? तुम क्यों उसके साथ ऐसे जबरदस्ती कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम उसके साथ इतनी बेरहमी से जबरदस्ती कर रहे हो ताकि तुम्हें रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही? तो रुद्र को नील की इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने गन को अपने हाथ पर मारते हुए कहा कि शूट मी। रुद्र ने गुस्से से कहा कि मारो मुझे, मारो ना, मारते क्यों नहीं? नील ने जब देखा कि लड़ाई हद से भी ज्यादा पार हो चुकी थी, उसने नील से गन ले ली और चिल्लाते हुए कहा, मुझे बताओगे कि आखिर हुआ क्या है? तुम दोनों ऐसे इतना ज्यादा लड़ क्यों रहे हो? तो निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा कि किट्टू कहाँ पर है? तो नील ने कहा कि ये किट्टू के साथ ऊपर कमरे में जबरदस्ती कर रहा था। तो निहाल ने अभी गुस्से से कहा, रुद्र तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? तुम मुझे बताओगे कि तुम किट्टू के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? तो रुद्र ने अभी गुस्से से कहा कि क्या तुमने सुना नहीं कि विराट ने क्या कहा था? तुमने सुना नहीं था कैसे वो कह रहा था किट्टू विराट को सेड्यूस कर रही थी? निहाल और नील दोनों ही इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि रुद्राक्ष तुम पागल हो गए हो क्या? रुद्राक्ष किट्टू बोल नहीं सकती है तो वो किसी को कैसे सेड्यूस कर सकती है? तुम ही सोचो। ये सुनकर रुद्राक्ष तो जैसे थमसा गया था। रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। क्या सच में किट्टू बोल नहीं सकती? तो रुद्राक्ष का गुस्सा तो ये सुनकर अभी जैसे छूमंतर सा हो गया था। तभी रुद्राक्ष ने अभी सवालिया नजरों से निहाल की तरफ देखकर कहा, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? तभी नील बोलता है कि क्या तूने 3 महीने से उसे बोलते हुए सुना है क्या? तुझे क्या पता नहीं है कि किट्टू बोल नहीं सकती है? क्या तुझे इन सारी चीजों की भी खबर नहीं है? तो रुद्र ने अभी शांति से कहा कि मुझे सच में नहीं पता कि किट्टू बोल नहीं सकती है। क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? तभी नील ने भी अभी गुस्से से कहा, हाँ पता कैसे होगा? पिछले 3 महीनों से तू उसे रेगुलर टॉर्चर कर रहा है, तुझे कहाँ से पता होगा? तुझे किट्टू को टॉर्चर करने से फुर्सत मिले तब पता चलेगा ना, तू बात करेगा उससे
से तब तुझे पता चलेगा ना कि वो बोल नहीं सकती है। और अब तू उसके साथ ज़बरदस्ती पर भी उतर आया। अभी तेरा टॉर्चर करने से मन नहीं भरा था क्या? पहले बस तू हाथ उठाता था, पर अब तो तू उसके साथ ज़बरदस्ती भी करने लगा। रुद्र उन दोनों की बात सुनकर अभी सोफे पर बैठ गया, क्योंकि आज रुद्र को सच में बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड लगा था। उसे तो यकीन ही नहीं था। रुद्र ने अपनी आंखें कसकर बंद करी और उसने पिछले 3 महीने में होने वाले सारे पल एक एक सेकंड याद कर लिए, और उसे समझ में आ गया कि हाँ, उसने कभी भी किट्टू से सही से बात तो क्या, उसे देखा भी नहीं था, बस उस पर गुस्सा ही किया था, अपना ऑर्डर उसे दिया था। किट्टू ने कभी भी रुद्र से ना कुछ पूछा था और ना ही कुछ बताया था। किट्टू बस चुपचाप से अपना काम किया करती थी। किट्टू कभी भी रुद्राक्ष के गुस्से पर भी रिएक्ट नहीं करती थी। उस रात भी किट्टू ने पेपर पर लिखकर ही दिया था कि राशन घर में खत्म हो चुका है। तभी रुद्र अपने ख्यालों में ही था। नील ने अभी गुस्से में कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप की मौत सोमनाथ की वजह से ही हुई है, लेकिन तुमने जो सोमनाथ को बर्बाद करने का तरीका निकाला है ना, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। शेर कभी भी औरतों की आड़ में नहीं लड़ता है यार। तू कैसे भूल गया, तू रुद्राक्ष प्रताप सिंह है और तू एक लड़की को ऐसे कर रहा था। नील और निहाल ने अभी गुस्से में रुद्र को बहुत कुछ कहा था, लेकिन रुद्र चुपचाप बस सोफे पर बैठा रहा, जैसे उसे अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा हो। तभी निहाल और नील ने शांति से कहते हुए कहा, अच्छा है कि बताओ किट्टू कहाँ पर है? नील ने कहा कि ऊपर रुद्र के कमरे में। तभी निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा कि आज जो कुछ भी किया है ना, बहुत गलत किया है तूने। विराट ने उसके साथ जो भी किया है ना, उसने गलत, और उसके बाद उसे तेरी जरूरत थी और तू उसके साथ खुद ही जबरदस्ती कर रहा था। शेम ऑन यू रुद्राक्ष, मुझे तो शर्म आ रही है तुझ पर, निहाल ने बेबसी की आवाज में कहा। तो रुद्र एकदम से थक गया था। तुझे समझा समझा कर मैं कितना समझाऊं तुझे, मैं तुझे कितनी बार संभालूं, मुझसे नहीं हो रहा है। अब चला जाता हूँ मैं भी यहाँ से, क्योंकि मैं तो किट्टू को ऐसे नहीं देख सकता हूँ। तेरी ऐसी जबरदस्ती नहीं बर्दाश्त होगी मुझसे। नील ने भी अभी आराम से कहा, रुद्र यह सब कुछ खत्म होगा कि नहीं, बता मुझे, कब खत्म करेगा तू? रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जल्द ही अब सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, किट्टू की और भी ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। मैं किट्टू को इस रिश्ते से जल्द ही आजाद कर दूंगा, उसे अब और ज्यादा तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, यार यहाँ कोई भी लड़की नहीं है और मैं और नील उसके कमरे में जा नहीं सकते हैं, तो ठीक है कि तू ही चला जा उसके कमरे में, एक बार उसके पास, उसे तेरी जरूरत है। अभी नील ने कहा, ये जाएगा उसके पास, इसे ही तो डर रही है वो, और तू इसे ही जाने के लिए बोल रहा है। इसे ने तो उसके साथ जबरदस्ती की है ना, और तू अब कह रहा है कि उसे वो संभाल लेगा? बिल्कुल भी नहीं। निहाल ने नील की बाजू को पकड़ी और थोड़ा दूर ले जाकर कान में कहा कि तू पागल हो गया है क्या? ये नहीं जाएगा उसके पास तो क्या मैं और तुम जाएंगे? हमें क्या पता कि किस हद तक गया है उसके साथ ये, और क्या हाल किया है इसने उसके साथ। किट्टू ऊपर कमरे में किस हालत में होगी, हमें पता है क्या? तुझे क्या लगता है कि कुछ हुआ नहीं है इनके बीच में? बहुत कुछ हुआ होगा। तभी नील ने भी धीरे से कहा, नहीं यार, जब मैंने ऊपर जाकर गेट पर शॉट किया था ना, तो गेट खुला था, तब ये पूरे कपड़े में पहने हुए था, मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ भी किया होगा उसके साथ। निहाल ने भी कहा कि हाँ, हो सकता है सिर्फ डरा ही रहा हो ये उसे, मुझे और तुझे गलतफहमी ही हो गई हो। तभी दोनों वापस आए और निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा कि अब तू रात भर यहीं पर बैठा रहेगा क्या? जा, चला जाना उसके पास, देख उसे तेरी जरूरत है, उसे प्लीज। रुद्र प्लीज चला जा, एक दिन के लिए ही सही, अपना ईगो मत दिखा उसे, अपना गुस्सा साइड में रख दे अभी प्लीज, इंसानियत के नाते ही सही उसके पास चला जा। रुद्र इस वक्त इतना ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि उसे तो सोफे से उठते हुए भी अपनी जान निकलती हुई लग रही थी। उसका मन बिल्कुल भी किट्टू को अब फेस करने का नहीं कर रहा था। फिर भी वो धीरे धीरे अपने कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्र अभी कमरे के अंदर जाता उससे पहले ही रुद्र की आंखें किट्टू को देखकर फटी की फटी रह गईं। दूसरी तरफ अवनी का रो रो कर अभी बुरा हाल था। तो अवनी ने अभी जब से नील और सोनम को एक साथ देखा था, तो उसके मन में न जाने कितने ख्याल आ चुके थे। आधी रात हो चुकी थी। अवनी अभी अपने कमरे में रो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था नील और सोनम को देखकर। तभी दादी उसके पास आई, तो दादी ने अभी अवनी को देखकर कहा कि जब से आई हो तब से देख रही हूँ कि तुम बस रोए जा रही हो, क्या हुआ है? कुछ बात है तो मुझे बताओ। अपनी दादी की तरफ देखते हुए
बोलो प्लीज़। अवनी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं दादी, कोई बात नहीं है। तो दादी ने कहा कि ठीक है, रसोई घर से पानी लेने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारी सिसकियां सुनी तो रुक गई। मैं देख रही हूँ जब से फार्म हाउस से तुम वापस आई हो तब से काफ़ी ज़्यादा उदास हो। क्या हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तो किट्टू से मिली तुम? तो अवनी ने कहा कि मैं मिले बिना ही वापस आ गई दादी। दादी बोलती है क्यों? तो अवनी बोलती है बस ऐसे ही। अवनी, तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ है? अवनी, तुम पहले भी तो यहाँ पर रहती थी ना हमारे पास, फिर अचानक से क्या हो गया? तो दादी ने अभी परेशान होते हुए पूछा। तो अवनी ने दादी से झूठ बोलते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ दादी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। तभी दादी ने कहा कि अवनी, दादी से झूठ बोलोगी तुम? बताओ मुझे क्या हुआ है? तो अभी तो तुम्हें आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फिर तुम कह रही हो कि तुम्हें मम्मी पापा की याद आ रही है, वो भी इतनी याद कि तुम रोने लगी। तो दादी ने अभी अवनी पर दबाव डालते हुए कहा था, देखो बेटा, यह सब जो तुम बोल रही हो जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो। देखो, ये सफ़ेद बाल मैंने धूप में नहीं किए हैं, तुम्हारी दादी हूँ मैं, दुनिया देखी है मैंने। इतना तो मैं समझती हूँ कि हो ना हो ये प्यार का चक्कर हो सकता है, तभी तो तुम इतना ज़्यादा रो रही हो। तभी ये बात सुनकर अवनी जोर जोर से रोने लगी और उसने दादी को अपने गले लगा लिया और सिसकियाँ लेने लगी। तभी अवनी ने कहा कि दादी, मैं आपको बताऊंगी तो आप समझेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं समझता है। निहाल भैया भी मुझे नहीं समझते हैं, वो भी मुझे ही गलत समझते हैं। दादी ने कहा, क्यों नहीं समझूंगी? प्यार बस तुम्हारे जमाने में ही होता है क्या? हमारे जमाने में भी तो होता था। तुम लोग तो एक साथ इंटीमेट भी होकर एक दूसरे को छोड़ देते हो, लेकिन हमारे जमाने में तो जब प्यार हुआ करता था ना, तो एक नज़र देखकर ही बस साल काट लिया करते थे हम लोग। तो अवनी को अभी दादी की बात पर थोड़ी सी हंसी आ गई और उसने कहा, दादी आप सच बोल रही हैं, क्या आप समझोगी मेरी बात? दादी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं समझूंगी। अवनी ने कहा कि ठीक है दादी, आप गुस्सा तो नहीं करोगी ना? तो दादी ने कहा कि नहीं, गुस्सा क्यों करूंगी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर क्या हुआ है। तो अवनी ने अभी दादी से बोला कि दादी, वो मैं ना नील से प्यार करने लगी हूँ, आज से नहीं जबकि 6 साल पहले से। दादी, जब मैं 2 साल पहले कनाडा गई थी ना, उससे पहले ही मैंने नील को अपने दिल की बात बोल दी थी, पर वो नील गधा कहीं का, उसने ना हमारी बात भी नहीं समझी और वो बदतमीज कहीं का, उसने सीधा मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और उल्टा जाकर निहाल भैया से मेरी शिकायत कर दी। और हाँ, ये भी कहा कि 2-4 थप्पड़ मार दो, इसके इसके प्यार का भूत जो इसके सिर पर चढ़ गया है ना, वो उतर जाएगा। दादी, मुझे भी ना इस सारी दुनिया में वो ऊँट ही पसंद आना था, अब मैं क्या करूँ? पर अब ना उसने शादी कर ली है। तो दादी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलती है, क्या तू सच बोल रही है? आने दो, टांग तोड़ती हूँ इसकी, 6 फुट से 5 फुट का बनाती हूँ इसे। अभी 15 दिन पहले फ़ोन पर बात हुई थी, तब तो कह रहा था कि दादी अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है, और अब जाकर चुपके से शादी भी कर ली इसने। आने दो, इसकी खबर लेती हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, क्या होगा रुद्र और किट्टू की लव स्टोरी का अंजाम, क्या देखा है रुद्र ने अपने कमरे में, किट्टू किस हालत में होगी, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।